वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। शिवराज सिंह चौहान बोले, विश्वविद्यालय अन्य विषयों के साथ स्किल कोर्स भी करेंगे शुरू। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को घोषणा की कि राज्य के विश्वविद्यालयों में अब व्यक्तिपरक कोर्स के साथ साथ स्किल कोर्स भी होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के शुभारंभ समारोह में ये घोषणा की गई। इस अवसर पर बोलते हुए चौहान ने कहा कि राज्य सरकार IT क्षेत्र को भी उन्नत कर रही है और अब से सभी राज्य के कॉलेजेस में केवल व्यक्तिपरक शिक्षा के अलावा स्किल कोर्स भी होंगे। अब सरकारी स्कूल्स की पाठ्यपुस्तक वितरण व्यवस्था हुई ऑनलाइन। अब सरकारी स्कूल्स की पाठ्यपुस्तक वितरण व्यवस्था ऑनलाइन होगी। राज्य शिक्षा केंद्र ने वर्तमान सत्र 2021-22 से सरकारी स्कूल्स के विद्यार्थियों को दी जाने वाली निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम तैयार किया है। इस सिस्टम से पाठ्यपुस्तक निगम से प्रिंटिंग के बाद स्कूल स्तर पर बच्चों को वितरण तक पुस्तकों की ट्रैकिंग ऑनलाइन की जाएगी। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धनराजू S ने बताया कि मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तकों की जियो फेंस तकनीक के साथ पूरी पारदर्शी और ऑनलाइन व्यवस्था करने वाला संभवतः पहला राज्य है। सीएम राइज स्कूल्स के लिए शिक्षकों की चयन प्रक्रिया शुरू। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ड्रीम प्रोजेक्ट सीएम राइज स्कूल्स में शिक्षकों की चयन प्रक्रिया शुरू हो गई। सीएम ने बताया कि इन स्कूल्स का केवल भवन और संसाधन ही उत्कृष्ट नहीं होंगे बल्कि शिक्षक भी स्पेशलिस्ट होंगे। लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से शिक्षकों के चयन एवं नियुक्ति संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं। आयुक्त अनुभव श्रीवास्तव के अनुसार कंप्यूटर, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, डांस, योगा सहित कई विषयों में विशेषज्ञ शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला प्रदेश बना एमपी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर शिक्षा आजीविका प्रदान करने का सामर्थ्य न दे सके तो वो शिक्षा अधूरी है। ज्ञान का मतलब संपूर्ण ज्ञान है, हम बच्चों को बांध नहीं सकते। उन्होंने कहा कि राज्य में शोध ज्ञान फाउंडेशन की स्थापना होगी। प्रदेश की सारी यूनिवर्सिटी इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर काम करें ताकि बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिल सके। उन्होंने प्रदेश के कुलपतियों को नसीहत दी कि आप सभी सिर्फ यूनिवर्सिटी में कैद न रहें, कॉलेजेस को मान्यता देने का काम न करें बल्कि नई शिक्षा नीति को लेकर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में क्या काम किया जाए इसकी मॉनिटरिंग करें। महिलाओं ने सीखा गाड़ी चलाना। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निःशुल्क ड्राइविंग प्रशिक्षण योजना की शुरुआत। मध्य प्रदेश की सड़कों पर अब कमर्शियल वाहन चलाती हुई दिखाई देंगी महिला ड्राइवर। इस काम और रोजगार के लिए मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग ने बीड़ा उठाया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत परिवहन विभाग की ओर से अनूठी पहल करते हुए महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत हर जिले में चयनित महिलाओं को टैक्सी व अन्य वाणिज्यिक वाहन चलाने का निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। एमपी में कक्षाएं शुरू करने की मांग को लेकर प्राइवेट स्कूल 2 सितंबर से करेंगे विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध कम से कम 45,000 निजी स्कूल कोविड-19 के सुरक्षा संबंधी उपायों के अनुपालन के साथ सभी कक्षाओं के लिए स्कूल फिर से खोलने की मांग को लेकर 2 सितंबर से प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत सिंह ने गुरुवार को बताया कि एसोसिएशन चाहता है कि सभी कक्षाओं के लिए मानक संचालक प्रक्रिया के साथ स्कूल फिर से तुरंत खोल दिए जाएं। 2500 महिला स्वास्थ्य कर्मियों की मासिक प्रोत्साहन राशि रोकी। प्रदेश में महिला स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का भुगतान रोक दिया गया। 2500 से अधिक ANM को ये राशि दी जाती है। महीने में प्रत्येक ANM को 4,000 रुपए मिलते थे। इन ANM ने अनमोल ऐप पर योजनाओं से जुड़ी जानकारी की एंट्री करना बंद कर दिया था। इनकी शिकायत थी कि अनमोल ऐप ठीक से नहीं चल रहा, ग्रामीण अंचलों में नेटवर्क की दिक्कत रहती है, ऐप सपोर्ट नहीं करता, इंटरनेट चलाने का खर्च आता है, उसकी राशि का भुगतान नहीं मिलता। इस तहत अनमोल ऐप को चलाने में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। पूर्व में अधिकारियों से सभी समस्याओं को साझा कर चुके हैं लेकिन हल नहीं निकला तो एंट्री करने के लिए दिए गए टैबलेट को वापस कर दिया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 29 अगस्त को होने वाले चुनाव स्थगित। भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 29 अगस्त को प्रस्तावित चुनाव आगामी आदेश तक स्थगित कर दिए गए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। इसके आदेश एसडीएम बैरागढ़ मनोज उपाध्याय ने जारी कर दिए। एसडीएम ने बताया कि संस्था के त्रिवार्षिक निर्वाचन 29 अगस्त को लैंड मार्ग मैरिज गार्डन हलालपुर बस स्टैंड के पास होने वाले थे। निजी अनुबंधित कोविड अस्पतालों में 299 रुपए में होगी RT-PCR जांच।
कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए प्रदेश के अस्पतालों में बिस्तर, ऑक्सीजन, दवाओं, सैंपलिंग सहित तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसी सिलसिले में अब ये भी तय किया गया कि कोविड अनुबंधित निजी अस्पतालों में RT-PCR की जांच 299 रुपए में हो सकेगी। स्वास्थ्य विभाग ने कंपनी का चयन कर जिलों की प्रयोगशालाओं का मैप किया है। स्वास्थ्य आयुक्त आकाश त्रिपाठी द्वारा सभी कलेक्टर्स और CMHO को भेजे गए आदेश में RT-PCR की संशोधित दरों की जानकारी भेजी गई है। 28, 29 और 30 अगस्त को बिजली बिल भुगतान केंद्र खुलेंगे। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत 28 अगस्त, 29 अगस्त और 30 अगस्त को बिल भुगतान केंद्र सामान्य कार्य दिवसों की तरह कार्य करते रहेंगे। भोपाल शहर वृत्त के अंतर्गत चारों शहर संभाग यथा पश्चिम, पूर्व, दक्षिण और उत्तर संभाग के अंतर्गत सभी जोनल कार्यालय और दानिश नगर, मिसरोद, मंडीदीप में बिल भुगतान केंद्र उक्त छुट्टी के दिन भी सामान्य कार्य दिवस की तरह खुले रहेंगे। बिजली उपभोक्ताओं से अपील है कि वे राजधानी के जोनल ऑफिस में कैश काउंटर्स पर बिल भुगतान और भोपाल शहर में विभिन्न स्थानों पर स्थापित ATP मशीन में भी बिल भुगतान कर सकते हैं। सीएम शिवराज इंदौर में बोले, कोरोना के बदलते रूप से सावधान रहने की जरूरत, टीका ही संजीवनी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महा वैक्सीनेशन अभियान के तहत इंदौर पहुंचे। वो गंगवाल बस स्टैंड स्थित क्लॉथ मार्केट के पास जिला रेड क्रॉस सोसाइटी इंदौर के पिंक वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे। वहां पर उन्होंने टीका लगवाने आई महिलाओं से बात की। यहां पर डॉक्टर कविता बापट, डॉक्टर आशा बख्शी ने भी वैक्सीनेशन बढ़ाने को लेकर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। जिलों पर सूखे का खतरा, जानिए क्या है मौसम विभाग का अनुमान। भारी बारिश के बावजूद मध्य प्रदेश में कुछ जिलों में सूखे के हालात बन सकते हैं। मौसम विभाग की ओर से जारी आंकड़ों पर गौर करें तो ये साफ है कि अगर आने वाले एक पखवाड़े में बारिश नहीं होती है तो प्रदेश के करीब 14 जिले ऐसे हैं जो सूखे की चपेट में आ सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक MP में अब तक 685.5 मिलीमीटर बारिश हुई। सामान्य बारिश का आंकड़ा 708.7 मिलीमीटर है। इस लिहाज से अब तक प्रदेश में सामान्य से 3% कम बारिश हुई है। राकेश टिकैत ने कहा, युवाओं से की बड़ी अपील, मोबाइल और नेट छोड़ आंदोलन में शामिल होने का आ गया है समय। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे, घर वापसी नहीं होगी। सरकार को एक दिन तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे। इसके लिए हम सरकार को मजबूर कर देंगे। टिकैत ने कहा कि अब मोबाइल व नेट छोड़कर आंदोलन में शामिल होने का समय आ गया है। राकेश टिकैत लाडवा से गुजरते समय लाडवा इंद्री चौक पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। आपदा प्रबंधन में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल जरूरी, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आपदा प्रबंधन में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। जरूरत के मुताबिक हमें भी अपनी कार्यशैली में बदलाव लाना होगा। आपदा के समय नई तकनीक का इस्तेमाल कर हम और अधिक लोगों की जान माल की रक्षा कर सकते हैं। प्रदेश में आई बाढ़, अतिवृष्टि और कोरोना जैसी गंभीर विपत्ति में विभाग के द्वारा किए गए कार्य प्रशंसनीय हैं। प्रदेश की जनता जानना चाहती है राज्य के आर्थिक हालात। कमलनाथ ने सीएम शिवराज से की श्वेत पत्र जारी करने की मांग। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को गुरुवार को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर सवाल उठाए। कमलनाथ ने पत्र में लिखा कि राज्य की जनता जानना चाहती है कि उनके प्रदेश के आर्थिक हालात क्या हैं और साथ ही उन्होंने प्रदेश के आर्थिक हालात पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। कमलनाथ ने अपने पत्र में लिखा है कि मार्च 2021 तक की स्थिति की अगर बात करें तो राज्य सरकार पर 2.53 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज हो चुका है। इंदौर में स्थापित होगी एशिया की सबसे बड़ी जीनोमिक्स लैब। किसानों की आय दुगनी करने के लिए कृषि क्षेत्र में हो रही नई खोज और तकनीक को खेत से जोड़ना जरूरी है। एग्री जीनोमिक्स ऐसा वैज्ञानिक क्षेत्र है जिससे अधिक उपज, कीट प्रतिरोधक क्षमता और फसल की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है। सोयाबीन की फसल में सुधार इस माध्यम से प्रयोग किए जा सकते हैं। प्रदेश में सोयाबीन की फसल लगातार खराब हो रही है। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यूक्लियोम इन्फॉर्मेटिक्स द्वारा हैदराबाद में नंद कुमार सिंह चौहान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च का शुभारंभ करते हुए कही। नगरीय निकाय के कर्मचारियों को मिलेगी वार्षिक वेतन वृद्धि। प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के कर्मचारियों को भी वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान होगा। नगरीय विकास और आवास विभाग ने शासकीय सेवकों को जुलाई 2021 जनवरी 2022 को दिए वार्षिक वेतन वृद्धि के भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। इसके मद्देनजर विभाग ने सभी नगरीय निकायों के कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि देने की अनुमति दी। कर्मचारियों को एरियर की राशि के भुगतान के संबंध में वित्त विभाग से निर्देश प्राप्त होने पर अलग से निर्णय लिया जाएगा।
अब 6 सितंबर तक करे किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना फेलोशिप के लिए आवेदन। 5 से 7 हजार की मिलेगी हर महीने सहायता। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग द्वारा संचालित किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के वर्ष 2021 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख परसों 25 अगस्त को समाप्त हो गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 6 सितंबर 2021 कर दिया गया है। ऐसे में KVPY फेलोशिप के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवारों को अब अप्लाई करने के लिए कुछ और दिनों का समय मिल गया है। भारत को मिलेगी पहली महिला CJI। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को भेजे 9 नामों पर केंद्र की मोहर। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से भेजे गए सभी 9 जजों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। 9 जजों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। इन नामों में से कोई एक आने वाले समय में भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन सकती है। कॉलेजियम ने जिन नामों की सिफारिश की है उनमें कर्नाटक हाईकोर्ट की जस्टिस BV नगरत्ना, तेलंगाना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस हेमा कोहली, गुजरात हाईकोर्ट की जस्टिस बेला त्रिवेदी के नाम शामिल हैं। टीकाकरण महाअभियान के दूसरे चरण में भी MP ने रचा इतिहास। 21 लाख से अधिक को लगा टीका। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शिवराज सरकार द्वारा टीकाकरण के लिए चलाए दूसरे चरण में महाअभियान के पहले दिन प्रदेशवासियों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। सुबह से ही टीका लगवाने के लिए लोग स्वप्रेरणा से घरों से निकले और टीकाकरण केंद्र पहुंचे। हर घंटे टीकाकरण दुगनी गति से बढ़ता गया। शाम 7 बजे तक 21,34,008 व्यक्तियों को टीका लगाया गया, जबकि लक्ष्य 21,30,000 को टीका लगाने का रखा गया था। सोयाबीन में 522 रुपए की गिरावट, सरसों 8,600 रुपए पर टिका। विदेशी बाजारों में मजबूती के रुख के बीच दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सोयाबीन डीगम और CPO तेल के दाम मजबूत रहे। वहीं सरकार के द्वारा सोयाबीन खली की कमी को देखते हुए इसके आयात की अनुमति दिए जाने के बाद सोयाबीन दाना और लूज के भाव में गिरावट आई। बाकी तेल तिलहनों के भाव पूर्ववत रहे। कमलनाथ की चेतावनी, 2 साल बाद सरकार बदलते ही अफसरों की फाइल्स खुलेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेश सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सरकार के 2 साल बचे हैं, सरकार बदलते ही सब कुछ देखा जाएगा। रिटायर हो जाओगे तब भी फाइलें खुल सकती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ गुरुवार को बोल रहे थे। कांग्रेस नेता नूरी खान की उज्जैन से आई यात्रा के समापन अवसर पर कमलनाथ ने कहा कि मोदी सरकार किसानों की हितैषी सरकार नहीं है। रोड पर टैक्सी की तरह चलेंगी एयर टैक्सी, ड्रोन पॉलिसी से होगा संभव। केंद्र ने देश में ड्रोन परिचालन के नियमों को और आसान बना दिया है। सरकार ने ड्रोन परिचालन के लिए भरे जाने वाले आवश्यक प्रपत्रों की संख्या 25 से घटाकर 5 कर दी और इसके लिए लिए जाने वाले शुल्क के प्रकारों की संख्या 72 से घटाकर 4 कर दी। ड्रोन नियमों को आसान बनाने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मेरा मानना है कि इस समय सड़क पर चलने वाली टैक्सियों की तरह ड्रोन नीति के तहत हमें भी हवा में टैक्सीज नजर आ सकती हैं। तालिबानों ने तबाह किए हिंदुस्तानियों के घर, अब MP में होगी बच्चों की परवरिश। अफगानिस्तान में रह रहे हिंदुस्तानी तालिबानियों के आतंक के सबसे ज्यादा शिकार हुए हैं। तालिबान में वहां रह रहे कई हिंदू सिख परिवारों को तबाह कर दिया। कई लोग बर्बाद हो चुके हैं। कई बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए। ऐसे बच्चों की परवरिश के लिए एक समाज सेवी और उनके संगठन आगे आए। अफगानिस्तान के हालात बेहद खराब हैं। इन हालातों में बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। अफगानिस्तान के ऐसे पीड़ित परिवारों और खासतौर पर उनके बच्चों के लिए अच्छी खबर आई है। अफगानिस्तान छोड़कर आने वाले हिंदुस्तानियों के अनाथ बच्चों की पूरी परवरिश निःशुल्क किए जाने की व्यवस्था की जा रही है। सरकारी बैंक कर्मचारियों की फैमिली पेंशन बढ़ी। पिछली सैलरी में 30% की बढ़ोतरी के साथ मिलेगी। बैंक कर्मचारी परिवार पेंशन को अंतिम आहरित वेतन के 30% तक बढ़ाया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के NPS कॉर्प्स में बैंकों का योगदान 14% तक बढ़ाया जाएगा। बैंक कर्मचारियों के परिवारों को राहत देने के लिए सरकार ने इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के परिवार पेंशन को अंतिम आहरित वेतन के 30% तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज MP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।